हाय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पूरी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 90 इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो होता है प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके जो रिजल्ट आएगा वह बताओ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। वह रिजल्ट कितना आएगा उस पर आपको नहीं जाना है, बस आपको बतानी है जो आपके रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, तो आपको नेगेटिव होगा या वह पॉजिटिव होगा। बस इसी पे आपको कंसंट्रेट रहनी है, ठीक है। देन देखो कि आपको एक मालूम कर लेना पड़ेगा कि अगर मान लो देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इसको जो था आप कितना 90 टाइम्स करनी है, ठीक है। सपोज ले लो या -2 -2, इसको भी 90 टाइम्स ले लो, ठीक है। या आप -5 -7 -8 -9 -10 -11, इसको भी आपको 90 टाइम्स। ये बस क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप किसी बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे इंटीजर हैं, अगर उस इंटीजर को 90 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 90 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। देखो कि अगर आपका नेगेटिव की संख्या, ये सारी नेगेटिव संख्या, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, उससे नेगेटिव कितना संख्या है 90 नेगेटिव होगा। क्या है कि 90 बार उसको इंटीजर को आप क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 90 बार आप किसी नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा, तो वह पॉजिटिव है। क्यों कि आपको देखना है कि एक बात रखना है, इवन और ऑड नंबर, ठीक है। इस सारे चीज़ पे ध्यान रखना कि अगर जोता है नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ नेगेटिव्स होता है, अगर आपका इवन आएगा तो आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो आपका रिजल्ट जो होता है फाइनल पॉजिटिव होगा। अगर नंबर ऑफ, ये देखना नंबर शॉर्ट में लिखना, नंबर ऑफ नेगेटिव मतलब नेगेटिव जो है उसकी संख्या अगर ऑड आती है तो वह आपका क्या होगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मीन्स समझना है कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर जो होता है वह संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, पूर्ण रूप से डिविजिबल, उसमें किसी प्रकार का रिमाइंडर ना हो, वो आपका होता है इवन नंबर। जैसे 2 हो गया, 2 क्या पूर्ण रूप से डिवाइड है 2 से, या उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। जैसे 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 क्या है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर करोगे, 2 3 4, 1 बच गया रिमाइंडर, मतलब शेष बच गया 1 बच गया, मतलब ये सारे चीज़ आपका ऑड नंबर है। इवन नंबर जो किसी वो नंबर जो है 2 से पूरा फुल्ली डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 90 क्या इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो 90 आपका इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड का 45 है वो कैंसिल होगा, और ठीक है। तो देखो आपको समझते होगे, देखो अगर -1 इंटू -2 इंटू -3, आप देखो और 1 -2 माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, फिर माइनस प्लस आ गया और फिर -3 दिया है, तो आपका -2 माइनस कितना हो गया 2 हो गया, तो फिर 2 दूनी 6 हो गया, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा आपका माइनस होता है। तो देखो नेगेटिव कितना है 1 2 3, 3 आपका क्या है, 3 आपका जो होता है ऑड नंबर है, क्योंकि एक देखो नेगेटिव पर खाली फोकस करो, 1 2 3, 3 आपका नेगेटिव है, नेगेटिव कितना है 3 है, नेगेटिव की संख्या 3 है, देन आपका क्या होगा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन यह जो होता है अगर नंबर ऑफ नेगेटिव कितना है, देखो नंबर ऑफ नेगेटिव जो होता है अब कितना है, नंबर ऑफ नेगेटिव 90 है, देन आपका जो होता है रिजल्ट कितना क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। वही जो होता है 9 पॉजिटिव इंटीजर, देखो अगर आप कितनों भी संख्या इंटीजर का मल्टीप्लाई कर, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 या 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, देखो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव, देखो अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कितनों कर दो 1 2
3 4 5 6 7 हजारों लाखों करोड़ों अरबों कर दो उसका इंटीजर की मल्टी प्रोडक्ट, तो उसकी प्रोडक्ट जो होता है, सारे इंटीजर की प्रोडक्ट जो होता है ऑलवेज आपका पॉजिटिव है। बस आपका चेंज होता है कब, इन केस ऑफ जो होता है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का मल्टीप्लाई आपने देखा कि जब आपकी नंबर ऑफ जो नेगेटिव है ऑड है तो आपका नेगेटिव आंसर है, लेकिन वही -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 हो गया। तो देखो -1 इंटू -2 तो आपका -2 हो गया, देन -3 इंटू -4 तो -2 इंटू -3 +2, देखो 3 दूनी 6, लेकिन प्लस यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू -4 तो 6 से 24, तो माइनस आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24 हो गया। इसलिए कहा जाता है कि अगर होता है, अगर यहाँ पर नेगेटिव संख्या कितना है 1 2 3 4, तो 4 क्या है आपका इवन नंबर है। तो देखो नंबर ऑफ नेगेटिव अगर इवन होगा तो क्या होगा आपका ऑलवेज होता है पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ नेगेटिव होता है ऑड आ गया तो आपका आंसर जो है रिजल्ट में आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन वो आपकी पॉजिटिव होता है क्या, आपको जो पॉजिटिव इंटीजर केस में ऐसा नियम नहीं होता है, वो ऑड हो, नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑड हो इवन हो, वो ऑलवेज टाइम्स गिव्स अ पॉजिटिव। ओके, नंबर ऑफ बच के आपका नंबर ऑफ 9 पॉजिटिव इंटीजर लिख दो यहाँ पर, नंबर ऑफ 9 पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होगा आपका इसका जब पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो और आपको मिलता रहे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।